30 तैयारे के ज़रिए ज़ायरीन की मैयतें लाई गई हैं। ईरान बस हादसे में 28 जामहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें जो कि आज जैकबाबाद पहुँचाई गई हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टिपू भी मुसलसल इसकी निगरानी करते रहे और मुदस्सिर टिपू ने आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की थी और ये कहा था कि आज तैयारा तकरीबन 11 बजे तक पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा और कुछ ज़ख्मी भी खुसूसी तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान आएंगे। इस पर अब ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे हैं आज न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर। C-130 तैयारा जो कि जैकबाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारा जो कि तमाम मैयतों को और कुछ ज़ख्मियों के हवाले से बताया गया था कि कुछ ज़ख्मियों को भी लेकर वतन वापस पहुँचेगा और ये तैयारा पहुँच चुका है। मनाज़िर आज न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लैंड कर गया है ये तैयारा। C-130 तैयारा है पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा जो कि ईरान रवाना किया गया था और यज़्द में जो हादसा पेश आया था, जो ज़ायरीन थे बस में सवार थे, उस बस को हादसा पेश आया, ब्रेक फेल हुआ उस बस का और जो ज़ायरीन थे उसमें वो जामहक भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। जामहक होने वालों में तकरीबन 11 ख़वातीन भी बताई जाती हैं और कुछ ज़ख्मियों को लेकर भी पहुंचाया गया है जो कि जैकबाबाद एयरपोर्ट पर अब ये तैयारा लैंड कर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये तैयारा मनाजिर आज न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैयतों को लेकर ये तैयारा पहुंच चुका है जैकबाबाद एयरपोर्ट पर। इससे पहले जो ख़बरें बताई जा रही थी कि सखर एयरपोर्ट पर इस तैयारे ने पहुंचना था, लेकिन फिर इसका मुकाम तब्दील किया गया और वक्त भी तब्दील किया गया। पहले 7 बजे की ख़बरें आ रही थी, लेकिन फिर ये बताया गया तकरीबन रात को 11 से 12 बजे तक ये तैयारा जैकबाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अब ये तैयारा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है, खुसूसी तैयारा C-130 तैयारा जो कि भेजा गया था ईरान और मैयतों को लाने के लिए तमाम जो 28 ज़ायरीन जामहक हुए थे बस हादसे में, उनकी मैयतों को और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं कुछ ज़ख्मियों को भी लेकर ये जैकबाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर में यहाँ पर जो दीगर स्टाफ है वो भी पहुँचेगा और मैयतों को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जिस तरह सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह ने भी ये कहा था कि एयर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया गया है और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए फ़ौरी तौर पर वो लोग जो कि ज़ख्मी हुए इस हादसे में उनको फ़ौरी तौर पर कराची मुंतकिल किया जाएगा और कराची में फ़ौरी तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। C-130 तैयारे के मनाजिर आज न्यूज़ के स्क्रीन पर, जो उसके अब से कुछ देर पहले ये तैयारा जैकबाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। यज़्द में नमाज जनाजा भी अदा की गई थी। जो अफराद जामहक हुए हैं ये वो ज़ायरीन थे जो चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़ायरीन की बस रवाना हुई थी और तकरीबन 28 मुसाफिर इसमें जामहक हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं कई ज़ायरीन। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। स्टाफ जो है इस वक्त वो पहुँच रहा है तैयारे की जानिब और तैयारे के पास स्टाफ पहुँचने के बाद निकाला जाएगा। तमाम जो मैयतें हैं उनको निकाला जाएगा, यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, अलवाक़ीन के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनके लिए सूबाई वज़ीर नासिर शाह का ये कहना था कि एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो ज़ख्मी हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर कराची भी मुंतकिल कर दिया जाएगा, कराची के अस्पतालों में, ताकि उन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद भी फ़राहम की जा सकें। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया था एक बस को जो कि तेज़ रफ्तार थी बस काफ़ी, लेकिन उसका ब्रेक फ़ेल हुआ था और ब्रेक फ़ेल होने के बायस वो बस हादसे का शिकार हुई थी। ज़ायरीन की ये बस थी और चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर ज़ायरीन की बस ईरान की जानिब जा रही थी। ग़ुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ग़ुलाम अब्बास, बताइएगा ये तैयारा लैंड कर गया है, कब तक मैयतों को लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा और स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद है उनके हवाले से क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल है। ईरान में ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी जो ज़ायरीन का खुसूसी तैयारा है एयरबेस पर लैंड कर गया है। 50 से ज़ायद एम्बुलेंस जो है एयरबेस के अंदर रनवे के करीब जो है मौजूद हैं। ज़ायरीन की जो मैयतें हैं और जो ज़ख्मी हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सैयद नाज़िर हुसैन शाह अभी लवाहिकीन के साथ एम्बुलेंस के साथ जो है एयरबेस के अंदर मौजूद है। एम्बुलेंस के जरिए तमाम शोधा को उनके घरों जबकि जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद रहिए। मनाजिर हम दिखा रहे हैं आज न्यूज़ के स्क्रीन पर। ये आप देखिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये दस्ता जो कि C-130 तैयारे की जानिब बढ़ रहा है और मनाजिर यहाँ पर हमने आपको दिखाए। अभी कुछ लम्हों पहले ये मनाजिर आप ये देखें कि ये जो जहाज़ का एक दरवाज़ा है वो खोल दिया गया। C-130 का ये तैयारे का जो दरवाज़ा है वो खोला गया है और यहाँ से तमाम मैयतों को निकाला जा रहा है बाहर। जो तमाम स्टाफ है पाकिस्तान एयरफोर्स का अमला इस वक्त मौजूद है जैकबाबाद एयरपोर्ट पर और उनको रिसीव किया गया है। जो C-130 तैयारा यहाँ पर पहुँचा और अब ये मनाजिर आप देखें कि जो कॉफिन्स हैं यहाँ पर वो निकाले जा रहे हैं और
मैयतों को यहाँ से लवाहिकीन के हवाले भी किया जाएगा। एयरफोर्स का दस्ता पूरी तौर पर यहाँ पर मौजूद है, तमाम के तमाम लोग। उस दस्ते को भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पहुँचे और C-130 यह तैयारा जो कि जैकबाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचा है और ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई थी कि फ़ौरी तौर पर इन मैयतों को पाकिस्तान मुंतकिल की जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये खुसूसी तैयारा C-130 तैयारा जो कि ईरान पहुँचा था और जो ज़ायरीन थे जो जाँ बहक हुए इस बस हादसे में, एक अफसोसनाक अलमनाक यह हादसा पेश आया बस को, उन ज़ायरीन को लेकर वापस पहुँचे हैं। अब ये देखें आप मनाजिर आज न्यूज़ की स्क्रीन पर कि ये C-130 का दरवाज़ा खोला गया। अब यहाँ से तमाम मैयतों को मुंतकिल किया जाएगा और जो ज़ख्मी हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह सूबाई वज़ीर का कहना था नासिर हुसैन शाह का कि एयर एम्बुलेंस जैकबाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचा दी गई है और फ़ौरी तौर पर उन ज़ख्मियों को कराची के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। मनाजिर आज न्यूज़ की स्क्रीन पर है C-130 तैयारे के मनाजिर, बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर C-130 का दरवाज़ा खोला गया और यहाँ से जो ताबूत हैं उनको निकाला जा रहा है, कॉफिन से उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और उसके बाद ये लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। चूँकि लवाहिकीन जो कि प्यारों की बेसब्री से इंतज़ार में हैं, वो प्यारे जो कि रवाना हुए थे यहाँ से ज़ियारत के लिए, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों के लिए, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौके पर ये बस जा रही थी ज़ायरीन की और हादसे का शिकार हुई। ब्रेक फेल होने के बाद पता ये चला कि तकरीबन 28 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 16 ज़ख्मियों के हवाले से बताया गया कि ज़ख्मी हैं और इन 16 ज़ख्मियों को भी वतन वापस लाया गया है। ज़ख्मियों को भी फ़ौरी तौर पर यहाँ से तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया जाएगा एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये C-130 तैयारे के मनाजिर भी हैं, जबकि जो अमला है फ़ौरी तौर पर यहाँ पर चौकस था और जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पर C-130 तैयारा लैंड कर चुका है और उसका इंजन जब ऑफ़ हुआ है, फ़ौरी तौर पर जो एयरफोर्स का दस्ता है वो पहुंचा C-130 तैयारे की जानिब रवाना हुआ और भागते हुए यहाँ पर उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो इक़दाम थे वो उठाना शुरू किए। ये देखिए मनाजिर आप कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं और एम्बुलेंसेस को यहाँ पर एक्टिव किया गया है फ़ौरी तौर पर कि एम्बुलेंसेस को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एयर एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एयरफोर्स का दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए पूरा स्टाफ यहाँ पर, सिक्योरिटी का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर पहले से चौकस थे और इंतज़ार ये किया जा रहा था कि जैसे ही C-130 तैयारा जो कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा यहाँ से रवाना किया गया था कि उन मैयतों को वापस पाकिस्तान लाया जा सके। उन मैयतों को लेकर जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है, तमाम अमला फ़ौरन एक्टिव हुआ है। फ़ौरी तौर के ऊपर वो C-130 तैयारा जब इंजन ऑफ हुआ तो उसके फ़ौरी तौर पर वहाँ जाकर उन्होंने इक़दामात अपने शुरू किए और अब यहाँ से मैयतों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चूँकि एक जानिब एयर एम्बुलेंस तो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एयर एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया जाएगा उन ज़ख्मियों के लिए जो ज़ख्मी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। 16 ज़ख्मियों के हवाले से बताया गया था कि 16 ज़ख्मियों को वतन वापस पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा 28 लोग जो कि जाँ बहक हुए थे, जो ज़ियारतों के लिए जा रहे थे, 28 जाँ बहक अफराद की जो मैयतें यहाँ पर लाई गई हैं उनको यहाँ पर एम्बुलेंस के ज़रिए रवाना किया जाएगा और फिर उसके बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। गुलाम अब्बास से मज़ीद मालूमात लेते हैं। गुलाम बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? को उतारा जा रहा है में तमाम तर जो एम्बुलेंसेज हैं वो एयरबेस के अंदर ही रनवे के करीब ही मौजूद हैं और जो मैयतें हैं उनको एक एक करके एम्बुलेंसेज में जो है वो रखा जा रहा है, जबकि उनके जो लवाहिकीन हैं वो एयरबेस के बाहर गेट पे मौजूद हैं। जब वो एक एम्बुलेंस जो निकलेगी एयरबेस से, जब मैयत को निकाल कर तो उनके जो लवाहिकीन हैं वो उनकी शिनाख्त करेंगे और उसके बाद ही उसमें उनके जो अहले खाना है उनको सवार करके एक एक करके उनको रवाना किया जाएगा। अच्छा गुलाम अब्बास, ये बताएगा कि आपने बताया कि लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद हैं। लवाहिकीन क्या जैकबाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मैयतें फ़ौरी तौर पर उनके हवाले कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, लवाहिकीन जो है जैकबाबाद एयरबेस के मेन गेट के बाहर जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और बाहर एक बड़ा कैंप भी कायम किया गया है। जिले इंतजामिया भी वहाँ पर मौजूद है। वो लवाहिकीन जो है जैसे ही एम्बुलेंस बाहर आएगी तो वो शनाख्त करेंगे मैयतों की, उसके बाद ही उनके हवाले की जाएंगी मैयतें और मैयतों के साथ वो अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा गुलाम अब्बास, ये बताइएगा जो ज़ख्मी हैं उनके हवाले से क्या बताया गया है? एयर एम्बुलेंस का हिदायत जारी की गई थी नासिर हुसैन शाह की जानिब से कि एयर एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, जख्मियों के हवाले से यही बताया गया है कि एयरबेस के अंदर वो जख्मियों की जो हालत देखेंगे, अगर जो शदीद जख्मी हैं उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए
किया जाएगा और जो जख्मी है जिनकी हालत ठीक है, बेहतर है, तो उनको यहाँ पर लाड़काना और सखर की मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस जो है वहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, मेरे साथ मौजूद रहिएगा ग़ुलाम अब्बास, हम आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। इस वक्त मनाजिर भी अपने यहाँ पर नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के, जब C-130 तैयारा पहुँचा था। एम्बुलेंसेस आपके सामने हैं, एम्बुलेंसेस बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि पहले से तैयारी की जा चुकी थी, बताया गया था, हिदायत जारी कर दी गई थी कि मैयतों को वतन वापस लाना है। जैकबाबाद एयरपोर्ट को फ़ाल कर दिया गया था। जो यहाँ का अमला है वो फ़ौरी तौर पर यहाँ पर एक्टिव था, और जैसे ही हमने देखा कि C-130 तैयारा लैंड किया है, ये देखिए आप कुछ देर पहले के मनाजिर आज न्यूज़ के स्क्रीन पर, कि तैयारा जब लैंड हुआ यहाँ पहुँचा, उसके बाद जैसे ही इंजन ऑफ हुआ है तैयारे का, फ़ौरी तौर के ऊपर हमने देखा कि एयरफोर्स के जो कैडेट्स थे वो वहाँ पर फ़ौरी तौर के ऊपर भागते हुए आए। एयरपोर्ट का दूसरा अमला है वो पहुँचे, और तमाम के तमाम ने फ़ौरन एक्टिवेट हो चुके थे और तमाम अमला एक्टिव था। और जैसे ही दरवाज़ा खोला है, वहाँ से मैयतों को निकालना शुरू कर दिया गया। ज़ख्मियों को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। एयर एम्बुलेंस की हिदायत की गई थी कि एयर एम्बुलेंस को फ़ौरी तौर पर जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुँचाया जाए, ताकि जो ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए और उन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद भी फ़राहम की जाए। इसके अलावा एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो आपने अभी देखा वहाँ पर के जैकबाबाद एयरपोर्ट पर इस वक्त जो मनाजिर हैं, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और हम जिस तरह बात करें अपने नुमाइंदे ग़ुलाम अब्बास से, तो ग़ुलाम अब्बास का भी यही कहना था कि जो मैयतें हैं उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। और जो जैकबाबाद एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में लवाहिकीन मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों का। वो प्यारे जो कि रवाना हुए थे चलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, ज़ियारतों के लिए, ये ज़ायरीन रवाना हुए थे। ये बस को हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 28 मुसाफिर जाँ बहक हुए, जिनमें 11 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 ज़ख्मी। और इन तमाम 28 मैयतों को और 16 ज़ख्मियों को लेकर ये C-130 तैयारा पहुँच चुका है जैकबाबाद एयरपोर्ट, और अब ज़ख्मियों को भी वहाँ से निकाला जा रहा है C-130 तैयारे से, और एम्बुलेंस में उन्हें रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जो मैयतें हैं उनको भी निकालने का अमल जारी है। उनके प्यारे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो प्यारे जो कि गए थे ज़ियारतों के लिए, अब उनकी लाशें यहाँ पर पहुँची है, इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने अपील भी की थी हुकूमत से कि फ़ौरी तौर पर उनके प्यारों को वतन वापस लाया जाए, और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत दी गई और फ़ौरी तौर पर C-130 तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स का वो रवाना किया गया ईरान की जानिब। और बस हादसे में तमाम जामक अफराद की जो मैयतें हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है। गो कि ये तमाम वो मैयतें उनकी ये नमाज़ जनाज़ा यज़्द में भी अदा कर दी गई थी। उसके बाद इन मैयतों को रवाना किया गया C-130 तैयारे के ज़रिए, जो कि खुसूसी तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स का रवाना हुआ था पाकिस्तान से, और अब ये जैकबाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है। अमला वहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस वहाँ पर मौजूद है, एयर एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, और जो मैयतें हैं उनके जो कॉफिन्स हैं उन्हें एम्बुलेंस के अंदर रखा जाएगा और उन्हें बाहर लेकर जाया जाएगा। जिस तरह ग़ुलाम अब्बास ने बताया कि जैकबाबाद एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं उनके प्यारे, लवाहिकीन इंतज़ार में हैं कि उनके प्यारे पहुँचेंगे, उनकी मैयतों को वसूल किया जाएगा और फिर यहाँ पर नाम भी पुकारे जाएंगे। इस तरह ग़ुलाम अब्बास ने कहा कि एक शनाख्त का अमल होगा कि जिसके प्यारे हैं वो अपनी लाश को वसूल यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ज़ख्मियों को लाया गया है इस तैयारे के ज़रिए, उन ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर हिदायत की जारी की गई थी कि ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। ये एक अफसोसनाक वाक़या, इसका पस मंज़र इस तरह से है कि ज़ायरीन की बस रवाना हुई थी ज़ियारतों के लिए और तमाम ज़ायरीन इसमें सवार थे कि अचानक बताया गया कि यज़्द के मुकाम पर एक बस को हादसा पेश आया। ये बस के मनाजिर भी हमने देखे थे वो हादसे के कुछ देर में वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, चूँकि इसका पस मंज़र है। जो लोग इस बारे में जानते हैं या कुछ लोगों ने वो मनाजिर नहीं भी देखे कि एक बस बहुत तेज़ रफ्तारी के बायस से उसका ब्रेक फेल हुआ और वो बस का हादसा हुआ। बस का हादसा हुआ तो उसके बाद पता ये चला कि ज़ायरीन की ये बस थी, उसका ब्रेक फेल हुआ। 28 जो ज़ायरीन थे इसमें जाँ बहक हो गए और 16 ज़ख्मी थे। फ़ौरी तौर पर यज़्द में जो लोग मौजूद थे, ईरान की जो इंतज़ामिया थी फ़ौरी तौर पर एक्टिव हुई और वहाँ उन्हें फ़ौरी तौर के ऊपर अस्पतालों में मुंतकिल भी किया गया। वसीम सुमरो खैरपुर के हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। वसीम, ये बताइएगा कि खैरपुर में भी कुछ मैयतें लेकर जानी है, वहाँ मुंतकिल किया जाएगा, क्या यहाँ पर लाहे अमल बनाया गया है? खैरपुर से आप बताएंगे क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, ईरान हादसे में जो है खैरपुर की अगर बात की जाए तो 8 अफराद इसमें शामिल थे, जिसमें 4 अफराद की शनाख्त हो गई है जो हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं
उनके वर्षा गुज़िश्ता रोज़ से इंतज़ार में थे कि खैरपुर के शहर में सोग की फिजा थी। उनकी मैयतें जैकबाबाद से रात 3 बजे तक खैरपुर में लाई जाएगी। सुबह 9 बजे इज्तिमाई नमाज जनाजा नाजा स्कूल में अदा कर दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और दीगर जो सियासी समाजी रहनुमा है वो 3 बजे खैरपुर में जो लाशें हैं वो वसूल करेंगे। सुबह उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर से हमें आगाह कर रहे थे। खैरपुर के हवाले से उन्होंने बताया कि 8 जो मैयतें हैं वो खैरपुर रवाना की जानी है, जिनमें से 4 की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन 4 की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। इस वाक़े के पस मंज़र से मुतालिक जो हमने आपको बताया कि ज़ायरीन की बस ईरान में हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 28 ज़ायरीन जामक हुए थे। वाज़ेह रहे कि सैयद अतहर शाह शमसी का यह काफ़िला था जो कि 2 बसों और 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल था। ज़ायरीन की एक बस ईरान के शहर यज़्द पहुँची, जहाँ बस के मुबैना तौर पर ब्रेक फेल हुए और ये हादसा पेश आया।